गांव के शुमाल में एक पुराना कब्रिस्तान था, जहां झाड़ियों के बीच एक छोटा सा कच्चा कमरा बना हुआ था। इसी कमरे में बाबा रशीद रहते थे। दबला पतला, झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी रोशनी। लोग कहते थे कि वो 50 बरस से इस कब्रिस्तान के निगहबान हैं, मगर किसी को नहीं मालूम था कि वो कहां से आए, किसके रिश्तेदार हैं, या उनका कोई अपना है भी या नहीं। बाबा रशीद का दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता। वो अजान की आवाज सुनते ही जाग जाते, वुजू करते और कब्रिस्तान के हर कोने में झाड़ू देते। मिट्टी के ढेर, टूटी हुई कब्रें और उध जले दिया, सब कुछ वो अपने हाथों से दुरुस्त करते। इनकी एक आदत मशहूर थी, हर कब्र के पास चंद लम्हे रुककर वो दुआ पढ़ते, चाहे मरने वाला कौन हो। गांव वाले उन्हें अजीब मगर नेक इंसान समझते थे। वो खामोशी से दूसरों के मरने वालों के लिए जीता था, जैसे उसकी अपनी जिंदगी इन्हीं के सहारे बाकी हो। बाबा रशीद की जिंदगी एक जैसे दिनों का सिलसिला थी। सूरज निकलता, वो कब्रों की मिट्टी बराबर करते, टूटी हुई कतबे सीधे करते और शाम को मस्जिद की तरफ निकल जाते। कब्रिस्तान के दरख्तों के नीचे बैठकर वो पुरानी तस्बीह के दाने गिनवाते रहते। अक्सर गांव के बच्चे डर कर दूर से देखते कि वो किसी अनदेखी रूह से बातें कर रहे हैं, मगर जो करीब गया उसने उनकी आवाज में स्कीफून पाया, जैसे वो किसी दुआ के सुर में जिंदगी की थकन घोल रहे हों। कहा जाता है कि बरसों पहले जब गांव में वबा फैली थी, तो बाबा रशीद पहली बार इस कब्रिस्तान में आए थे। लोगों ने देखा कि वो लाशों को दफन कर रहे हैं, कफन ओढ़ा रहे हैं और उनके चेहरों पर हाथ फेर कर दुआ मांग रहे हैं। इस वक्त से वो वहीं के होकर रह गए। किसी ने उनका माजी जानने की कोशिश की, मगर बाबा हमेशा मुस्कुराकर कहते, बेटा, मिट्टी सबकी एक जैसी है, बस वक्त बदलता है। इनकी झोपड़ी में एक चिराग हमेशा जलता रहता था, चाहे बारिश हो, हवा चले या अंधेरा छा जाए। लोग कहते थे कि वो चिराग उन कब्रों के लिए जलता है जिन पर कोई फातिहा पढ़ने नहीं आता। और वाकई बाबा रशीद की सबसे बड़ी पहचान यही थी कि वो हर उस कब्र के पास ज्यादा देर ठहरते जिस पर नाम मिट चुका होता या कतबा टूटा हुआ होता। कभी कभार कोई अजनबी गांव आता किसी अजीज की कब्र ढूंढने, तो बाबा रशीद उसे रास्ता दिखाते, कब्र का हाल सुनाते और आखिर में कहते, दुआ जरूर करना, ये सब यहां के मेहमान हैं। इनकी बातों में इतनी नरमी होती कि सुनने वाला दिल से मुतासिर हो जाता। एक शाम जब सूरज लाल होकर डूब रहा था, एक नौजवान गोरकन गांव में आया। उसे अकम्प्लिशमेंट्स ने पुराने कब्रिस्तान के इंतजाम के लिए भेजा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स मिट्टी के टीले पर बैठा है, हाथ में तस्बीह और नजरें ढलते सूरज पर। नौजवान ने सलाम किया तो बाबा ने आहिस्ता कहा, आ गया निया रखवाला, बस अब मेरा वक्त पूरा हुआ। नौजवान हैरान रह गया, मगर बाबा की मुस्कुराहट में एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे वो अपने अंजाम को पहचान चुके हों। उस रात कब्रिस्तान पर एक अजीब सा सुकूत तारी था। चांद बादलों के पीछे छुप रहा था और हवाओं में नमी भरी हुई थी। नौजवान गोरकन अली ने अपनी झोपड़ी से बाहर निकलकर देखा तो बाबा रशीद अपनी पुरानी तस्बीह के दाने गिन रहे थे। उनके सामने एक जलता हुआ दिया रखा था और पास ही एक छोटी सी कब्र पर वो बार बार हाथ फेर रहे थे। अली आहिस्ता उनके करीब गया। बाबा, ये किसकी कब्र है? बाबा ने सर उठाया, मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये उन लोगों की है जिन्हें कोई याद नहीं करता। हर बेनाम कब्र दरअसल किसी माँ के लाल, किसी बेटी के बाप या किसी दोस्त के हमराज की होती है। फिर वो खामोश हो गए। अली ने महसूस किया कि बाबा की आवाज में एक अजीब लर्जिश है, जैसे उनके रिफ्लेक्टेड के पीछे कोई भूला हुआ दर्द छुपा हो। रात गहरी होती गई, बादल गिरजने लगे और हवा तेज चलने लगी। अली ने बाबा से कहा, बाबा, चलें अंदर, बारिश होने वाली है। बाबा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, नहीं बेटा, आज मेरी दुआ पूरी होनी है। मैंने सबके लिए मांगा, अब अपने लिए भी एक जगह मांग लेता हूं। ये कहकर वो आहिस्ता से अपनी जगह से उठे, मिट्टी को हाथों से छुआ और कब्रिस्तान के एक कोने की तरफ चल दिए। अली ने देखा कि वो वहीं जाकर बैठ गए जहां जमीन थोड़ी ऊंची थी, जैसे वहां कोई खास कब्र हो, मगर वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली मिट्टी। बाबा रशीद ने आंखें बंद की, तस्बीह के आखिरी दाने पर रुके और कहा, अल्लाह, अब मुझे भी अपने उन मेहमानों के पास जगह दे दे। बारिश बरसने लगी। अली भागकर अपनी झोपड़ी में गया। सुबह जब वो बाहर निकला तो जमीन की खुशबू फैली हुई थी, पर बाबा रशीद कहीं नजर नहीं आए। वो कब्रिस्तान के हर कोने में ढूंढता रहा। आखिरकार उसने देखा वही खाली जगह।
अब नई मिट्टी से ढकी हुई थी, जैसे किसी ने रात ही में कब्र खोदी हो। अली के दिल में कपकपी दौड़ गई। वो समझ गया बाबा रशीद की दुआ कबूल हो गई थी। वो खुद अपनी आखिरी कब्र में उतर चुके थे, खामोशी से, गुमनामी के साथ। दोपहर तक अली ने कब्र के किनारे एक छोटा सा तख्ता गाड़ दिया। उस पर उसने चाक से आहिस्ता लिखा, ये वो शख्स था जिसे कोई जानता नहीं था, मगर सबके लिए दुआ करता था। लफ्ज मिट्टी में घुल गए, मगर उनमें ऐसी तासीर थी कि हर आने वाला चंद लम्हे रुककर जरूर पड़ता। वक्त गुजरता गया। अली ने बाबा रशीद की तरह कब्रों की देखभाल शुरू कर दी। जब भी वो किसी पुरानी कब्र की मिट्टी दुरुस्त करता, दिल में एक ही ख्याल आता, शायद बाबा रशीद यही चाहते थे कि कोई उनके बाद भी उनकी दुआ जारी रखे। कई साल गुजर गए, गांव बदल गया, लोग बदल गए, मगर वो कब्र हमेशा वैसी ही रही, बगैर कुतबे, बगैर किसी नाम के, मगर सबके दिलों में बाबा रशीद की पहचान के साथ। एक दिन एक मुसाफिर आया। उसने कब्र पर रुककर फातिहा पढ़ी और पूछा, ये किसकी कब्र है? अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक ऐसे शख्स की जिसने सबके लिए दुआ की, मगर कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मुसाफिर ने कहा, ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं। अली ने मिट्टी की तरफ देखकर कहा, हाँ, और जब वो चले जाते हैं तो जमीन महकने लगती है। कब्रिस्तान में हल्की हवा चली, दरख्तों के पत्ते सरसराए, जैसे वो भी बाबा रशीद के लिए दुआ कर रहे हों, उस बेनाम कब्र वाले शख्स के लिए जिसकी दुआ आज भी फजा में जिंदा थी। सुबह की पहली करन जब कब्रिस्तान की सूखी मिट्टी पर पड़ी तो फजा में एक अजीब सा सुकूत था। बादल छक चुके थे, दरख्तों के पत्ते बारिश से धुले हुए लग रहे थे, और हवा में वो मखसूस नमी थी जो किसी नई कहानी की इब्तिदा का एहसास देती है। अली, जो रात भर बाबा रशीद को तलाश करता रहा था, अब मिट्टी की खुशबू से बेदार हुआ। उसने अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोला तो सामने कब्रिस्तान में एक नया टीला दिखाई दिया, बिल्कुल ताजा, नम और नर्म। वो तेजी से आगे बढ़ा। मिट्टी अभी गीली थी, जैसे किसी ने रात ही में कब्र खोदी हो, मगर आसपास कोई पांव के निशानात नहीं थे, न बेलचा, न कुदाल, न किसी इंसान की मौजूदगी का कोई निशान। अली के कदम खुद ब खुद रुक गए। उसके दिल ने धीरे से कहा, यह बाबा रशीद की अपनी कब्र है। उसे कल रात के वो अल्फाज याद आए जब बाबा ने कहा था, बेटा, आज मेरी दुआ पूरी होनी है। मैंने सबके लिए मांगा, अब अपने लिए भी एक जगह मांग लेता हूं। अली के दिल में लर्जिश दौड़ गई। वो मिट्टी के सामने बैठ गया और खामोशी से आंसू बहाने लगा। वो जानता था बाबा रशीद ने अपनी जिंदगी की तरह अपनी मौत भी खामोशी से कबूल कर ली। दोपहर तक गांव के लोग वहां जमा हो गए। सब हैरान थे, बाबा कहां गए? कोई कहता, वो तो हमेशा कहते थे एक दिन यही मिट्टी मेरा बिस्तर बनेगी। कोई दूसरा बोला, ये कब्र तो रात को यहां नहीं थी। अली ने सबकी बातें सुनी, फिर बोला, ये वही जगह है जहां बाबा हर शाम बैठकर दुआ करते थे। शायद अब वो खुद दुआ बनकर यहां ठहर गए हैं। लोगों ने खामोशी से सर झुका लिए। सूरज की धूप कब्र की मिट्टी पर पड़ रही थी, जिसमें चमक थी, जैसे मिट्टी खुद रोशनी दे रही हो। अली ने कब्र के सिरहाने एक लकड़ी का छोटा तख्ता गाड़ा। इस पर चाक से आहिस्ता लिखा, ये वो शख्स था जिसे कोई जानता नहीं था, मगर सबके लिए दुआ करता था। लफ्ज सादा थे, मगर उनमें वो तासीर थी जो दिल को छू जाए। गांव के बूढ़े, औरतें और बच्चे आकर इस कब्र पर रुकने लगे। कोई सूरह फातिहा पढ़ता, कोई आंसू बहाकर चला जाता। वक्त गुजरता गया। कब्र के इर्द गिर्द घास उगाई, मगर उसका नूर मांद न हुआ। अली ने बाबा रशीद की झोपड़ी संभाल ली। वो वही काम करने लगा जो बाबा करते थे, सुबह मिट्टी बराबर करना, कब्रों की सफाई और हर कब्र के पास दुआ। लेकिन एक बात बदल गई थी। अब वो हर दिन अपनी दुआ का आगाज बाबा रशीद की कब्र से करता। कभी कभी वो महसूस करता जैसे कब्र के पास बैठे किसी की सांसों की मध्यम आवाज सुनाई देती हो, तस्बीह के दानों की हल्की सी छिनकार, जैसे कोई फिर से दुआ पढ़ रहा हो। वो जानता था कि बाबा अब भी इसी कब्रिस्तान में हैं, सिर्फ मिट्टी के नीचे नहीं, बल्कि हर उस दुआ में जो किसी बेनाम कब्र के लिए मांगी जाती है। कई साल यूं ही गुजर गए। गांव के हालात बदले, नए लोग आए, पुरानी कब्रें मिट गईं, मगर वो कब्र अब भी कायम थी। वहां कोई कुतबा नहीं था, सिर्फ वही लकड़ी का तख्ता जिसके अल्फाज मिट्टी में धुंधला गए थे, मगर मानी वक्त के साथ और गहरे हो गए थे। एक दिन एक मुसाफिर आया, थका हुआ, चेहरे पर जिंदगी की थकन। वो कब्रिस्तान के दरवाजे पर रुका और बोला, यहां एक खुशबू आ रही है, जैसे किसी ने अभी दुआ की हो। अली मुस्कुराकर बोला, यह उस कब्र की खुशबू है जिस पर दुआ खत्म ही नहीं होती।
मुसाफिर ने कब्र के सामने रुककर फातिहा पढ़ी, फिर पूछा, ये किसकी कब्र है, कोई वली या बुजुर्ग? अली ने सर झुकाकर कहा, एक ऐसा शख्स जिसने किसी से कुछ नहीं लिया मगर सबको कुछ दे गया, दुआ, सुकून और इंसानियत का सबक। मुसाफिर ने देर तक कब्र को देखा, फिर धीरे से कहा, काश हर गांव में एक बाबा रशीद होता। हवा हल्की सी चली, दरख्तों के पत्ते सरसराए और अली को यूं लगा जैसे बाबा रशीद की दुआ फिर से फिजा में गूंज उठी हो। अल्लाह सबके दिलों को नर्म रख कि यही दिल मिट्टी का असल सुकून है। और उस दिन के बाद से कब्रिस्तान में एक खामोश मगर रोशन एहसास बस गया, एक बेनाम कब्र मगर एक लाजवाल पहचान। साल गुजरते गए, वक्त ने गांव की शक्ल बदल दी। पुराने मकानों की जगह नई इमारतें बन गईं, मगर गांव के शुमाल में वही पुराना कब्रिस्तान अब भी अपनी खामोशी में कायम था। दरख्त और ऊंचे हो गए, परिंदों के घोंसले उनकी शाखों में बसे थे और हवा में वही मानूस सी खुशबू मौजूद थी, मिट्टी, दुआ और सुकून की। बाबा रशीद की कब्र अब भी वहीं थी। कच्ची मिट्टी थोड़ी बैठ चुकी थी, मगर उसकी खुशबू जैसे वक्त के साथ और गहरी होती गई। अली, जो अब खुद बूढ़ा हो चुका था, हर सुबह इसी कब्र के पास बैठता। इसके हाथों में वही पुरानी तस्बीह थी जो कभी बाबा रशीद के हाथों में हुआ करती थी। वो दाने गिनते हुए अक्सर ज़ेरे लब यही पढ़ता, ऐ मौला, जिस तरह बाबा ने सबके लिए दुआ की, वैसे ही मुझे भी सबके लिए खैर मांगने की तौफीक दे। गांव के लोग अब अली, बाबा ये कब्र किसकी है, वो नरमी से जवाब देता। फिर वो बच्चों को बताता कि इंसान का असल मकाम उसके नाम या दौलत में नहीं, बल्कि उसके अमल और दिल की नरमी में है। कब्रिस्तान में आने वाले मुसाफिर, मिस्कीन और यहां तक कि शहर के लोग भी अब इस बेनाम कब्र पर जरूर ठहरते। कोई दुआ मांगता, कोई दिल का बोझ हल्का करता और हर कोई वापस जाते हुए एक ही बात कहता, ये जगह सुकून देती है, जैसे कोई हमें दुआ दे रहा हो। अली जानता था वो दुआ अब भी जारी है। बाबा रशीद की रूह शायद इस जमीन में जज्ब हो चुकी थी, जो हर आने वाले के दिल को नर्म कर देती थी। कहानी का सबक यही है, इंसान का असल वजूद उसकी शनाख्त में नहीं, बल्कि उसके खुलूस में है, जो दूसरों